नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज तक चैनल झूठी खबरें दिखाने के बाद लोगों को गुमराह करने का काम करता था, उसी कड़ी में एनडीटीवी भी पीछे नहीं रहता है। और एनडीटीवी ने अब एक झूठी खबर छापी है और दिखाई भी है अपने चैनल के ऊपर। वो झूठी खबर है तनिष्क को लेकर। जिस तरीके से तनिष्क का एक ऐड विवादों का केंद्र बन गया, उसके बाद पब्लिक ने इसके खिलाफ बाइकॉट तनिष्क का अभियान चलाया और उस अभियान से न केवल कंपनी के शेयर की कीमत गिरी बल्कि कंपनी का बिजनेस भी घटता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद तनिष्क कंपनी ने उस एड को वापस लेने का एक पत्र जारी किया। उस पत्र में जो भाषा इस्तेमाल की गई उसका जिक्र भी करेंगे और कंपनी ने क्या वाकई में इस पर माफ़ी मांगी थी या सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने की रणनीति के तहत इस एड को वापस लिया गया था। लेकिन उसी कड़ी में कंपनी ने जो संकेत दिया था, उस संकेत को एक झूठी खबर बनाकर एनडीटीवी ने यह दिखाने की कोशिश की कि जिस बात का जिक्र तनिष्क ने अपने लेटर में किया है वही अब उसके साथ होता हुआ दिख रहा है। और इसको लेकर गांधी धाम के एक तनिष्क स्टोर पर हमला करने की, उसके मैनेजर को धमकाने की एक झूठी खबर एनडीटीवी ने चला दी। इसमें एनडीटीवी ने कहा कि तनिष्क का जो ऐड था उसके बाद स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर तनिष्क के मैनेजर को धमकाया और उससे जबरन माफ़ीनामा लिखवाया। उसको ये कहा कि अगर उन्होंने इस तरीके की हरकतें की तो उनके ऑफिस में और स्टोर में तोड़फोड़ की जाएगी। ये वही बात है जो तनिष्क ने अपने उस पत्र में कहने की कोशिश की है, जो कि पत्र इन्होंने दिया था उस पूरे मामले में जब इन्होंने माफ़ीनामा की मांग की गई थी, बाइकॉट तनिष्क की बात की गई थी, तब इन्होंने एक पत्र जारी किया था और उस पत्र में अपने ऐड को ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम उस ऐड के माध्यम से इस चुनौतीपूर्ण माहौल में आज के समय में देश में एकता स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे ऐड का उद्देश्य कुछ और था और कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हम अपने कर्मचारियों, अपने स्टोर और अपने जो दूसरे लोग हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ऐड को वापस ले रहे हैं। यानी आप समझिए कि यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है तनिष्क का ऐड, उसके बावजूद माफ़ी नहीं मांगी गई है। सिर्फ ये कहने की कोशिश की गई है कि चूंकि इस ऐड के बाद में लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बाद हमें अपने स्टोर और अपने स्टोर के कर्मचारियों और अपने कंपनी के लोगों की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इस ऐड को वापस ले रहे हैं। और सोची समझी रणनीति के तहत इसी भावना को दिखाने के लिए एनडीटीवी ने एक झूठी खबर दिखा दी जिसका रेफरेंस तमाम लोग देने लगे। लेकिन बाद में बहुत जल्दी उसकी पोल खुल गई और सोशल मीडिया के कई लोगों ने जब गांधी धाम के उस तनिष्क स्टोर के मैनेजर से बात की, उससे पूछताछ की, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस तरीके का कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही मैंने कोई जबरन माफ़ीनामा लिखा है। ये सब एक प्रपंच है, एक पीआर एजेंसी की तरह से। आज एनडीटीवी ने जो कुछ किया है वो देश के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए है, उन्हें हिंसक दिखाने के लिए है और ये दिखाने के लिए है कि हिंदू अपनी भावनाओं के आधार पर कितनी जल्दी नाराज़ हो जाता है और उस नाराज़गी को वो तोड़फोड़ और दंगे के तौर पर दिखा सकता है। जबकि वास्तविकता इसके उलट है। हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति इतनी ज़्यादा टॉलरेंट है, इतनी ज़्यादा सहिष्णुतावादी है कि अगर कोई कुछ कहता भी है, देवी देवताओं पर भी कोई आक्षेप लगाता है, तब भी उसका हिंसक तौर पर जवाब नहीं दिया जाता। या तो उसको कोर्ट में खींचने की कोशिश की जाती है या सोशल मीडिया पर या स्थानीय तौर पर उसका विरोध किया जाता है, पर डायरेक्ट कभी भी हिंदू जो संस्कृति के लोग हैं, भारतीय सनातनी संस्कृति के जो लोग हैं, किसी पर हमला नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक जितनी फिल्मों में हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं, आराध्यों और जो हिंदुओं के प्रतीक पुरुष हैं उनके ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणियां की गई, उन पर आक्षेप लगाए गए, उन्होंने कभी उसका हिंसक विरोध नहीं किया। लेकिन तनिष्क कंपनी के मालिकों ने जिस तरीके की भावना का परिचय दिया है उसके बाद तो ऐसा लगता है ये विवाद अभी खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ एनडीटीवी इस विवाद को भुनाने के लिए जिस तरीके से झूठी खबरें गढ़कर इस पूरे विवाद में एक बहुत बड़े जन समुदाय को अपमानित करना और उसको हिंसक दिखाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों बंगलौर में देखने को मिला था कि एक फेसबुक पोस्ट की वजह से तमाम जो स्थानीय लोग थे इकट्ठे होकर
उन्होंने थाने में आग लगा दी और उस विधायक के घर पर तोड़फोड़ की। उसके बाद एनडीटीवी जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल उन लोगों को ही एक तरीके से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक वीडियो का एक पार्ट दिखा रहे थे जिसमें कुछ युवक खड़े होकर एक मंदिर को बचाने की कोशिश करने का ड्रामा करते हैं। लेकिन वो लोग भूल गए कि ये सभी टोपीदारी वही थे जो दंगा करने आए थे और इन्होंने जानबूझकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने के लिए इस तरीके का वीडियो शूट किया। अगर वास्तव में उनकी भावना ऐसी रही होती तो वो दंगा करने के लिए घर से निकलते ही नहीं, वो गाड़ियों में आग नहीं लगाते, वो पुलिस स्टेशन में आग नहीं लगाते, पुलिस वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसको एनडीटीवी और आज तक दूसरे तरीके से दिखाते हैं। हमेशा ये इस तरीके की बातें करते हैं। रवीश कुमार के जिस तरीके के पुराने वीडियो सामने हों उसमें स्पष्ट तौर पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर उसने जो कहा था कि अगर मजहबी लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन रवीश कुमार ये भूल गया कि मजहबी लोगों की संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि दर का कई गुना ज़्यादा हो जाना, जो कि निश्चित तौर पर देश के लिए ठीक नहीं है। देश की पूरा तंत्र इस बात के लिए पिछले 30-40 साल से कोशिश कर रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ रवीश कुमार जैसे लोग, एनडीटीवी जैसे लोग एक विशेष वर्ग को ये छूट दिलाने की बात करते हैं कि उनको अपनी जनसंख्या को कई गुना बढ़ाने की छूट दे दी जाए, जिससे बाद में वो बहुसंख्यक बन सके। और ऐसा होने से कोई देश का नुकसान नहीं होना है। देश का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से देश के संसाधनों पर दबाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि की वजह से, कोई भी योजना आती है वो एक निश्चित जनसंख्या के लिए बनती है, लेकिन उसके कई गुना ज़्यादा अगर लोग उसकी लाइन में खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर फिर से वो सारी समस्याएं जो कि तो बन रहेंगी। जैसा कि गरीबी के बारे में या बेरोजगारी के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग बात करते हैं कि बेरोजगारी का जो दर है वो पहले से बढ़ गया है, लेकिन वो ये लोग नहीं देखते कि पहले से जनसंख्या का क्वांटम भी बढ़ा है। आज से 70 साल पहले जितनी देश की जनसंख्या थी, आज उसका 4 गुने से ज़्यादा जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 70 साल पुराने बेरोजगारी के आंकड़े को देखेंगे और आज के आंकड़े को देखेंगे तो संख्या में ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन ये चैनल इस तरीके के जो तथ्य होते हैं उनको छुपा जाते हैं और उन तथ्यों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जहाँ थोड़ी सी भी इन्हें गलती नज़र आती है। आज तक ये चैनल अखलाक की घटना को याद करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी, किसी तरीके का उनका हस्तक्षेप नहीं था। केवल जिस परिवार के साथ घटना हुई थी, 2 परिवारों का झगड़ा था, लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस घटना को 2 समुदायों की घटना बताकर पूरी तरीके से एक बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी। और आज भी जब कोई घटना होती है तो एनडीटीवी और आज तक चैनल उस घटना का जिक्र करते हुए और ये कहने की कोशिश करते हैं कि बहुसंख्यक समाज मॉब लिंचिंग में विश्वास रखता है, जबकि हकीकत तो ये है कि ज़्यादातर बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सहिष्णुतावादी हैं, वो भारतीय सनातनी परंपरा के वाहक हैं, जिसमें हमेशा ही एक मंत्र वो याद रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। इसका मतलब ये है कि हम केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करते हैं, केवल अपने लिए भला नहीं चाहते हैं। ईश्वर से भी जब प्रार्थना करते हैं तो हम सभी के कल्याण की बात करते हैं। और जितने भी मजहब या पंथ जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं, भारत से बाहर से आए हैं, उनमें कहीं भी इस तरीके की भावना नहीं होती। वो केवल अपने पंथ या मजहब को मानने वाले का हित चाहते हैं या अपने खुद का हित चाहते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातनी परंपरा है। और भारतीय सनातनी परंपरा के जितने भी धर्म या पंथ हैं वो सभी इस मान्यता को मानते हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर सनातन धर्म हो। ये सब के सब लोक कल्याण की भावना में बात विश्वास रखते हैं, लोक कल्याण के लिए जीने की बात करते हैं और लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना भी ईश्वर की एक आराधना के तौर पर देखते हैं। जबकि दूसरे जो दुनिया के दूसरे देशों से जो पंथ मजहब देश में आए हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। उनके अंदर ये बात रहती है कि जो उनके मजहब या पंथ को मानता है वही सही है, बाकी सब गलत हैं। इतना सब जानते हुए भी अगर इस तरीके की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, इस तरीके से बहुसंख्यकों को अपमानित करने वाले ऐड बनाए जाते हैं और जब उसका विरोध होता है तो बजाय कंपनी उस पर माफ़ी मांगने के उन्हीं लोगों पर आरोप लगा देती है और उन्हें हिंसक बता देती है। और दूसरी तरफ एक चैनल उस कंपनी के पीआर के तौर पर आगे आता है और वो इस घटना को सच साबित करने के लिए, उस अंदेशे को सच साबित करने के लिए झूठी कहानियाँ गढ़ता है, झूठी खबर बनाता है। और जब ये खबरें पकड़ी
जाती है तो ये लोग इतने निर्लज्ज भी हैं कि ये उन खबरों के लिए माफ़ी भी नहीं मांगते, चाहे इन्हें कोर्ट से फटकार मिले या फिर एनबीएसए जैसी एजेंसियां इनको इस बात के लिए जुर्माना लगा दें, लेकिन ये अपनी निर्लज्जता छोड़ते नहीं हैं। तमाम झूठी खबरें दिखाने के बाद कभी भी ये अपने प्राइम टाइम में उस बात को लेकर जिक्र नहीं करते, उस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगते। उसी तरीके से जैसे तनिष्क कंपनी ने अपना एक आपत्तिजनक ऐड बनाने के बाद उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश की और जब विरोध ज़्यादा हुआ तो उसको ये कहकर वापस लिया कि ऐसा हम लोगों की हिंसात्मक प्रवृत्ति की वजह से कर रहे हैं, न कि इस ऐड में कुछ भी गलत है। यानी यहाँ पर ये चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा असहिष्णुता यानी कि इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में दुनिया जानती है कि टॉलरेंस का मतलब सनातनी संस्कृति है। दुनिया में अगर किसी ने सहिष्णुता सिखाने का काम किया है तो वो भारतीय संस्कृति ने किया है, भारतीय परंपराओं ने किया है और भारतीय समाज ने किया है, जिसके विरोध में एनडीटीवी, आज तक जैसे चैनल या तनिष्क जैसी कंपनियां इस तरीके की बातें करके अपना बिजनेस या अपना स्वार्थ साध लेना चाहते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इनकी इस तरीके की जो प्रपंच हैं वो बहुत देर तक चल नहीं पाते हैं और बार बार इनको शर्मिंदा होना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।